बेटा और मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। कह रहा मैं खड़े होके आनंद में पंच मारता था। मैं सही उन बात है। चीजों पे मैं पंच मारता था। मैं पेपरों में पंच मारता था। मैं स्टोर बॉय, वो पता नहीं मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, जो पेपर वगैरह फैलाते हैं, फाइल वगैरह पकड़ाते हैं ले जाके। कह रहे मैंने उससे काम शुरुआत की। फिर धीरे धीरे मैंने, हाँ, मैं ये देख, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं था कि हम्म, मुझे सिर्फ ये स्टोर बॉय का ही काम करना है। मैंने सीखा। मैंने एक्सेल सीखा, मैंने एडवांस एक्सेल सीखा, मैंने वो कैप सीखे, मैंने स्पीकिंग सीखी, मैंने बात करने का तरीका सीखा। फिर मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट का जारी रखा। फिर धीरे धीरे मुझे प्लेटफॉर्म मिलते गए और मैं आगे हम्म, बढ़ता चला गया। फिर एक दिन पता चला कि हाँ भाई, यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिर कोई था मेरा नोन का जिससे मैं पहले मिल चुका था, उनसे हमारी बात अच्छी खासी हो गई थी, फेस वैल्यू मेरी थोड़ी अच्छी ठीक ठाक हो गई थी। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा भाई यहाँ चला जा और यहाँ जाके इंटरव्यू दे दे। मैंने दिया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। तो भाई, कोई हेल्प करता है तो उसका 1-2% एफर्ट होता है, लेकिन बाकी का 98-99% वो आपका अपनी मेहनत होती है, आपका अपना हम्म, तजुर्बा होता है, आपकी अपनी नॉलेज होती है। कह रहा वो मैंने हासिल किया आनंद। मैं ये नहीं था कि मैं भाई ठीक है चल मैं घुस गया और मैंने पहले यही देखा कि नहीं मुझे 40,000 से स्टार्ट करनी है। भाई नहीं मिलती है 40,000। नहीं भाई मिलती, 10 मिल रहा शुरुआत है, तो 5 मिल रहा है, बिल्कुल। आप शुरू तो करो, आप शुरुआत शुरू करोगे फिर आपको प्लेटफॉर्म मिलते चले जाएंगे। बिलीव करो, जब मैं वहां से आया ना, आप एक, हमारी सैलरी कितनी थी, लगभग 30 के आसपास थी। हम्म, ठीक है, 30 के आसपास थी। मतलब एक आदमी जो 30 कमा रहा है और वो आके 6 से शुरुआत करे, मैंने 6 से शुरू किया था। सही मैंने घर बात पे है। नहीं बताया कि भाई मुझे 6 मिल रहे हैं। बस ये हाँ था कि हाँ, ठीक है यार, मुझे वो काम मिल गया जो मुझे अच्छा लगता था। मुझे पढ़ाने में सही इंटरेस्ट बात। था तो मैंने पढ़ाना शुरू कर, और वो मुझे पहली जो सैलरी मिली थी वो 6 की मिली थी। 6 से हम्म। 7 हुई, 7 से 10 हुई, 10 से 15 हुई। तो अब इस आपको तरीके इतना से नॉलेज हो जाएगा आपका, धीरे 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 आप, कोई टाइम ऐसा आएगा कि हाँ भाई आनंद बाबू है। हाँ, तो मतलब अब आप पक्का उस ऐसा फील्ड में आ गए। 100% आएगा, मेहनत करोगे। अब एक्सपीरियंस भी हो गया 1-2 साल का, तो मैं एक्सपीरियंस लेटर भी ले सही। सकता हूँ स्कूल से कि भाई मेरे यहाँ बंदे ने 2 साल पढ़ा, तो मैं कहीं और भी ट्राई करूंगा तो आराम से मुझे 30-35-40 मिल सकते हैं। तो भाई हाँ शुरुआत श्योर आपको भाई, करनी बिल्कुल। पड़ेगी जीरो से। अब आप गवर्नमेंट नहीं, के भरोसे बैठे रहोगे, मोदी जी वो नहीं निकाल रहे, ये वो नहीं निकाल रहे, वैसे नहीं निकाल रहे हैं। मोदी जी कुछ ना निकालेंगे भैया, मोदी जी के भरोसे नहीं रहना है। मोदी जी ने जो करना है वो अपने दिमाग से करेंगे। भरोसे तो किसी के रहना ही नहीं है भाई हमें। चलो, मान के चलो मोदी जी भी नहीं रहे, कोई से दूसरी भी सरकारें आ जाएंगी, वो क्या कर देंगी? भाई जो जो है वो तो है ही है। जितनी भर्तियां निकलनी है, रिक्वायरमेंट है, वो तो निकलेंगी भी। ना उसे, ना वो मोदी सरकार रोक सके, ना कांग्रेस रोक सके, ना कोई दूसरी तीसरी आएगी वो भी रोक सकती है। हम देखो, हम तो खैर, आप तो, मैं आपको 20-25 साल से आप देख रहे हो, इस देश को देख रहे हो, इस देश की सारी चीजों को देख रहे हो, राजनीति को देख रहे हो। हमें तो भाई ठीक है, 5-10 साल से हमने हो संभाला है तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मान के चलो, हम ये कह रहे हैं हम 7-8 साल से थोड़ा सा इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट रखने लग गए। लेकिन आप पढ़ते हो, आप जैसे लोगों को सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, कुछ पत्रकार को, तो एक चीज समझ में आती है कि भैया ये गरीबी हटाओ। बेरोजगारी वाला मुद्दा तो मेरे ख्याल से जब से हम आजाद हुए तब से है। और और वो शुरू का ही शुरू मुद्दा ही से यही है। शुरू से, और हाँ, खैर उससे समाज। पहले भी होगी ये, राजा और महाराजाओं क्या। के टाइम पे भी होगी। लेकिन खैर राजा महाराजाओं में जो व्यवस्थाएं थी वो अलग थी, अब कानून व्यवस्था जो है हमारे संविधान से चलती है तो उसका कुछ तरीका अलग है। लेकिन मैं हम्म। यही देखता आ रहा हूँ कि वो तब की सरकारें भी हमसे यही वादे किया करती थी, भाई हमें लेके आओ हम खत्म कर देंगे, हमें लेके आओ हम खत्म। वो मुझे लगता 70-75 साल हो गए हमारी आजादी को, आज तक तो खत्म नहीं हुई। आगे भी नहीं होंगी। हम्म। आगे भी नहीं होनी, ये समस्या ये खत्म होनी नहीं है। बेरोजगारी की और इसकी महंगाई की, ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। भैया आप, समय बढ़ेगा, आप देखो भाई, टाइम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, सीधी बात है। भाई समय के हिसाब जनसंख्या। से चीजें बढ़ती हैं, सैलरी बढ़ रही है आपकी। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले तीन वो, भाई मैंने सुना था शुरू में लोग 25-25 रुपए में काम करते थे, क्या आज भी 25 रुपए सैलरी है क्या लोगों की? भाई वो 25 वाले आज 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो उस हमारे टाइम पे पिताजी 25 रुपए सैलरी थी। हम्म। हमारे पिताजी बताया करते, गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते ना, 1 रुपये हम दिया करते हम। ले, तीन अरे रुपए लेके मेरे जाते। मम्मी पापा की बात है, जब ये लोग आए थे लगभग 30 से 40 साल पहले दिल्ली में आए थे, तो उस टाइम पे ये बताते थे कि भैया 5 रुपए में हम पूरी दिल्ली घूम लिया करते थे, पांच बस रुपए ले, में। 5 रुपए हाँ, में। ये 5 रुपए 5 रुपए। का गुटखा नहीं आ अब गुटखा भी रहा, बस छह ले। रुपए हो गया।
हाँ, 6 रुपए का हो गया भाई, 5 रुपए का नहीं आता है।